बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CSS PMS की एक और ट्रांसलेशन के साथ हाजिर खिदमत हैं। लेट्स स्टार्ट क्विकली। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि सेंटेंस को स्प्लिट करके आपने कैसे ट्रांसलेट करना है, तो आपके लिए वो चंक्स में ईजी हो जाएगा। अब हम एक पैराग्राफ करते हैं, उस पैराग्राफ की भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ। इसमें ये पैराग्राफ है जी, मैंने इसके सेंटेंसेस ऑलरेडी अलहदा कर लिए हैं। अब मैंने उन्हें स्प्लिट नहीं किया लेकिन अलहदा कर लिए हैं। तो यू कैन सी हियर द फर्स्ट सेंटेंस। एक अच्छी हुकूमत का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि वो अहले वतन की ज़रूरियाती ज़िंदगी सस्ती करे। अब यह देखें, यहाँ पे फ़र्ज़ है, यहाँ तक एक चंक आ गया, जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि ये दूसरा चंक आ गया। अब इन दोनों को आपने करना है। एक अच्छी हुकूमत का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ा फ़र्ज़ ऑफ अ गवर्नमेंट। ये एक हिस्सा हो गया कि वो अहले वतन के लिए ज़रूरत ज़िंदगी सस्ती करे, टू चीपन द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ फॉर द कंट्री मैन। अब आप इसे यूँ भी कर सकते हैं, इट इज़, ये मैंने बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया है यहाँ, इट इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आ जाएगा आपके, ऑफ द गवर्नमेंट। और ड्यूटी आप कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह पे आपके उस वर्ड चॉइस है। टू चीपन की जगह आप यहाँ पे कर सकते हैं, टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर द कंट्री मैन। तो आप इन दोनों वे में इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इस सेंटेंस को लिखता हूँ, इट इज़, ये सेंटेंस यूं हो जाएगा, इट इज़ द बिगेस्ट ड्यूटी कर लें आप। और इसको आप देखें, आप चेंज करें, ये टू रिड्यूस द प्राइसेस, ठीक है, ऑफ द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, आप उस तरह बना सकते हैं, ऑफ लाइफ फॉर, इधर कंट्री मैन कर दें, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट जुमला, ठीक है। अब आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, आपके पास शेप आ गई, इट इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों वे में आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैं इसे वापस अपनी पोजीशन पे लाता हूँ। अब दूसरे जुमले पे आ जाए। इसका दूसरा जुमला है जनाब, ज़रूरियात ज़िंदगी महज अनाज। अनाज को आप फूड भी कह सकते हैं और ग्रेन भी कह सकते हैं, दाना गंदम का जैसे होता है, नहीं है। सो ग्रेन इज़ नॉट जस्ट कॉल्ड द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, आप यूँ भी कह सकते हैं। और दूसरी तरह आप इसकी जगह ये जुमला भी लिख सकते हैं कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ डजंट मीन फूड ओनली, इट डजंट मीन ओनली फूड। अब पहला जुमला यूँ भी बना सकते हैं, दोनों वे में बना सकते हैं। ग्रेन का मतलब जैसे गंदम का दाना है, तो उसको भी फिगरेटिवली आप अनाज के लिए यूज़ करते हैं, और अनाज के लिए आपका फूड वगैरह सारे यहाँ पे एक किस्म का अनाज है। बल्कि अब साथ ही इसके, बट क्लॉथ, तबी सहूलियात, मेडिकल फैसिलिटीज़, कॉमा, तालीम, एजुकेशन वगैरह एट्सेट्रा, what cloth, medical facilities and education etc are included in the basic necessities of life। अब आप are included in the basic necessities of life की जगह ये भी लिख सकते हैं, but cloth, medical facilities, education etc are also the part of necessities of life। यानी सिर्फ अनाज नहीं, उसके अलावा ये ज़रूरियात भी हैं। ये आपका दूसरे दो जुमले हो गए। अब नेक्स्ट, हुकूमत को कीमतों पर मुस्तकिल तौर पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि अवाम माकूल ज़िंदगी बसर कर सकें। अब यहाँ तक एक हिस्सा है, हुकूमतों को कीमतों पर मुस्तकिल निगरानी रखनी चाहिए। अब चाहिए एक सजेशन होता है, और इसके लिए आप इंग्लिश में शुड का वर्ड यूज़ करते हैं। शुड को आप विल या शैल की पास्ट फॉर्म की सूरत में नहीं यूज़ करते। तो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल तौर पर, कीप एन आई, नज़र रखने के लिए, निगरानी के लिए, या गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टेंटली। अब इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है जिसे हम कह सकते हैं, ये मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, निगरानी या निगहबानी के लिए उसे कहते हैं विजिलेंट। अगर आप एक अच्छा वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये आप निगरानी के लिए कर सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड कॉन्स्टेंटली कीप एन आई, या गवर्नमेंट शुड कॉन्स्टेंटली विजिलेंट अबाउट। अगर विजिलेंट लिखेंगे अबाउट द प्राइसेस, और अगर आप कीप एन आई लिखेंगे तो फिर कीप एन आई ऑन द प्राइसेस कर देंगे, ठीक है। सो दैट पब्लिक कैन पास, या पब्लिक कैन लिव अ रीजनेबल लाइफ, या आप उसे यूं भी कह सकते हैं, सो दैट पब्लिक कैन लीड रीजनेबल लिविंग्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अवाम की इससे बड़ी और कोई खिदमत नहीं हो सकती, एक चंक, कि इन्हें हर चीज़ आसानी से
और मुनासिब कीमत पर मिलती रहे। इसका एक आप ये भी कर सकते हैं, नो अदर सर्विस हैज सच वैल्यू फॉर द पब्लिक लाइक दैट दे गेट एवरीथिंग इन अबंडेंस, बहुत फरावानी से मिलती रहे, एंड फेयर प्राइस, ऑन फेयर प्राइस। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा स्पेसिफिकली करना चाहते हैं तो ज़्यादा स्पेसिफिक देखें, सख्ती मीन कैपेबिलिटी को बता रहा है, तो यहाँ पे आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्लेटिव सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा। एक्सप्लेटिव्स जो वो होते हैं जो इट और देयर से यूज़ स्टार्ट हो रहे हैं, इट और देयर उनके एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। और ये सेंटेंस ऐसे भी बनाया जा सकता है कि देयर कैन बी नो बिगेस्ट सर्विस फॉर द पब्लिक, अवाम की के लिए इससे बड़ी कोई सर्विस नहीं हो सकती एक्सेप्ट, अब वो पीछे जो सेंटेंस चल रहा है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे लगाया इस एक्सेप्ट, माँ सिवाय इसके के, दे गेट एवरीथिंग इजीली, उन्हें चीज़ आसानी से मिले, एंड ऑन अ रीजनेबल प्राइस, और मुनासिब कीमत पर मिलती रहे। तो दे गेट एवरीथिंग इजीली एंड ऑन अ रीजनेबल प्राइस, ये ज़रा ईजी हो गया और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप ट्रांसलेशन देखें आपने, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैन का यूज़ नहीं है, लेकिन सेंस ये वही दे रहा है। यहाँ पे कैन का यूज़ है तो, लेकिन तब ये वही सेंस दे रहा है। सेंस इन दोनों इंग्लिश सेंटेंसेस में वही दे रहा है जो वो उर्दू में बात कर रहा है, लेकिन ज़रा हम कैन का यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़रा ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहा है, उसकी कैपेबिलिटी को बता रहा है, और अगला पार्ट भी उसका ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने कर दिया। तो मैं आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ आप इसको यूज़ करें। दूसरा भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इट्स बेटर। तो आपके पास मैंने इसीलिए बताया कि आपको ट्रांसलेशन में चॉइस होती है कि आप वन वे और अदर वे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो यू हैव दिस लिबर्टी, सो डोंट स्टिक विद द वर्ड बट स्टिक विद द आइडिया, और अकॉर्डिंगली उसको चेंज करने की कोशिश करें। फिर लास्ट इसका सेंटेंस ये है, यही इकदाम हुकूमत की हर दिल अजीज़ी की ज़मानत हो सकता है। देखिए अब मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, इकदाम, कदम और इकदामात में। अगर इकदाम है तो आप उसे स्टेप, अगर इसे प्लूरल कंसिडर करते हैं तो आप इसे स्टेप्स कह सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के सेंस में वो ये शो कर रहा है जैसे इकदाम एक सिंगुलर है। यही इकदाम हुकूमत की हर दिल की ज़मानत हो सकता है, यानी एक कदम है, तो इसलिए मैंने उसे इस तरह किया, दिस स्टेप मे बी द गारंटी ऑफ द पॉपुलैरिटी फॉर द गवर्नमेंट। और आप इसे यूं भी कह सकते हैं, यही इकदाम, यहाँ से ये मुराद है कि उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ओनली दिस मैयर, अब वही सख्ता की बात कर दी, ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, ओनली दिस मैयर कैन बी द गारंटी ऑफ लाइकिंग, या आप इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिबिलिटी ऑफ लाइकिंग और क्रेडिबिलिटी, इनमें से एक को यूज़ करें फॉर द गवर्नमेंट। तो ये आपके सारे जुमले हो गए, ये इनकी ट्रांसलेशन होगी। इसमें स्पेसिफिकली कहीं पे आपको क्यूरी है कुछ रूल्स के मुताबिक, तो यू कैन आस्क। सो फार दिस इज़ फॉर आवर CSS लर्नर्स, PMS लर्नर्स, तो वो यहाँ से इसको सीख सकते हैं और देख सकते हैं, और अगर कोई आपको क्यूरी है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।